पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। नादिया जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी 5वें चरण में मतदान जारी है। शांतिपुर, राणाघाट उत्तर पश्चिम, कृष्णगंज, राणाघाट उत्तर पूर्व और राणाघाट दक्षिण, चकदाहा, कल्याणी और हरिंगा में वोटिंग जारी है। आइए इन 8 विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। नादिया जिले की 8 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। शांतिपुर सीट में बीजेपी ने जगन्नाथ सरकार पर जताया है भरोसा। शांतिपुर सीट पर टीएमसी ने अजय डे को चुनावी मैदान में उतारा। शांतिपुर में अजय डे पर भारी पड़ सकते हैं जगन्नाथ सरकार। राणाघाट उत्तर पश्चिम से बीजेपी ने पार्थसारथी चटर्जी को दिया है टिकट। राणाघाट उत्तर पश्चिम से टीएमसी ने शंकर सिंघा पर जताया है भरोसा। राणाघाट उत्तर पश्चिम में पार्थसारथी चटर्जी और शंकर सिंघा में है मुकाबला। कृष्णगंज से बीजेपी के आशीष विश्वास और टीएमसी के तपस मंडल में है टक्कर। राणाघाट उत्तर पूर्वी से बीजेपी के असीम विश्वास और टीएमसी के समीर पोद्दार में है मुकाबला। राणाघाट दक्षिण से बीजेपी के मुकुल मणि अधिकारी और टीएमसी के वनाली डे में है टक्कर। चकदाहा से बीजेपी के चंद्रा घोष और टीएमसी के शुभंकर सिंघा में है मुकाबला। कल्याणी से बीजेपी के अंबिका राय और टीएमसी के रविंद्रनाथ में है टक्कर। हरिंगाटा में बीजेपी के आशिम सरकार और टीएमसी के नीलिमा नाग में है मुकाबला। 2019 के लोकसभा चुनाव में नदिया जिले में बीजेपी को मिली थी बढ़त। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से मिल रही है टक्कर। नादिया जिले में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त ली थी। राणाघाट लोकसभा सीट नदिया जिले में आता है। राणाघाट लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट जगन्नाथ सरकार को 52.78% वोट मिले थे। वहीं टीएमसी कैंडिडेट रूपाली विश्वास को महज 37.5% वोट ही मिल पाया था। जगन्नाथ सरकार को कुल 7,83,253 वोट मिला था। वहीं रूपाली विश्वास को 5,49,825 वोट ही मिल पाया था। इस लिहाज से बीजेपी कैंडिडेट जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी कैंडिडेट रूपाली विश्वास को 2,33,428 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस हिसाब से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नादिया जिले की कुल 17 विधानसभा सीटों में से 11 पर लीड कायम कर ली थी। वहीं टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इस लीड को काटने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव की लीड को आगे भी बढ़ाना चाहती है। नादिया जिले में हिंदुओं की आबादी 72.20% है। वहीं मुस्लिमों की आबादी इस जिले में 26.8% है। नादिया जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 29.9% और एसटी की आबादी 2.7% है। यानी नादिया जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की कुल मिलाकर आबादी 32.6% है। यानी एससी और एसटी वोटर नादिया जिले की 17 विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। नादिया जिले में बांग्लादेश से आए शरणार्थी हिंदुओं का दबदबा है। महाशय, ग्वाला घोष और भद्रलोक की आबादी भी ठीक ठाक है। नाम शूद्र या मतुआ दलित समाज के लोग बांग्लादेश से जान और इज्जत बचाते हुए पश्चिम बंगाल में आकर बस गए थे। इसके अलावा नादिया में लोकल मुस्लिमों की आबादी है। अनुसूचित जाति में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सेंटीमेंट है। ये सेंटीमेंट विधानसभा चुनाव में भी बड़ा असर दिखा सकता है। दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जो कथित क्लब हाउस चैट वायरल हुई थी, उससे भी ये पता चलता है कि बंगाल के अनुसूचित जाति तृणमूल के साथ इस बार खड़े नहीं हैं। वहीं नादिया जिले में मतुआ समुदाय के वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं। मतुआ समाज बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने सीएए के जरिए स्थायी नागरिकता देने का वादा किया है। वहीं टीएमसी ने सीएए का विरोध कर मतुआ समाज को नाराज कर दिया है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नादिया जिले में टीएमसी की सियासी जमीन दरक गई है। मतुआ वोटर्स हिंदू मुस्लिम, अवैध घुसपैठ, सिटीजनशिप और एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी को घेरने में लगी है। बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का वादा भी किया है।
चूंकि नादिया जिले की सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से लगती है, इसलिए यहाँ अवैध घुसपैठ तो पहले से ही हो रही है। जो लोग अवैध तौर पर पश्चिम बंगाल में घुसे हैं, वो अपने कागजात भी बनवा चुके हैं। बीजेपी घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर रही है, इससे स्थानीय तबका खुश दिख रहा है। इसके अलावा 2018 में पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल के आतंक की वजह से लोग वोट तक नहीं डाल पाए थे। इससे ग्राउंड पर टीएमसी की छवि बहुत बिगड़ गई थी और 2019 में एकाएक आधी लोकसभा सीटें टीएमसी हार गई थी। वहीं हरिंगाटा सीट में इंडियन सेकुलर फ्रंट के लीडर अब्बास सिद्दीकी का भी थोड़ा बहुत असर है। वो भी टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस बार बीजेपी के नेताओं का जोर नादिया जिले में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने पर है। वहीं ममता दीदी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन ऐसा कर पाना टीएमसी के लिए नामुमकिन सा लगने वाला टास्क लग रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नादिया से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।